भारतीय संसद चुनावों के करीब आने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने गठबंधन वार्ता के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। ऐसे में डीएमके ने पोलाची संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। अधिकारों की बहाली के लिए स्टालिन की आवाज डीएमके संसदीय समूह के नेता ने सिद्धांत रखा कि फांसीवाद गिरेगा और भारत जीतेगा। तिरुचि शिवा ने पोलाची में अगले बोर्ड को संबोधित किया। सूचना और तमिल विकास मंत्री एमपी स्वामीनाथन, आद्री द्रविड़ कल्याण मंत्री कलायल विजी सेल्वराज, पोलाची संसद सदस्य षणमुगम सुंदरम, कोयम्बटूर दक्षिण जिला सचिव थलपति मुरुगेसन, पोलाची नगर परिषद के अध्यक्ष श्यामला नवनीता कृष्णन, पूर्व मंत्री मु कनप्पम, पूर्व विधानसभा सदस्य वीपी चंद्रशेखर, पोलाची शहर सचिव नवनीत कृष्णन, शहर उप सचिव धर्मराज, फातिमा अकबर, पोलाची नगर परिषद अधिवक्ता मरुदराज आदि, थिरविड़ा कल्याण समिति के उप आयोजक अधिवक्ता पंचलिंगम और जिला शहर युवा छात्र महिला टीम और सार्वजनिक अधिकारियों ने भाग लिया। நிறைய பொருளை உள்ளடக்கி அந்த சொல்லை நான் சுருக்கமாக இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன். 3 எல்லா அதிகாரங்களையும் அரசாங்கம் மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளும். எதிர்த்து பேசுகிற எதிர்க்கட்சிகளுடைய குரலை அடக்கி ஒடுக்கும். தேசிய இனம் என்ற ஒன்றை உருவாக்கி அது மட்டுமே நாடு முழுவதும் இருக்க வேண்டும் என்பதை நிலைநிறுத்தும். இதுதான் சுருக்கமாக பாசிசம் என்பதற்கான விளக்கம். இதை உருவாக்கிய ஆரம்பகர்த்தா இத்தாலி நாட்டை ஆண்ட பெனிட்டோ முசோலினி. அந்த முசோலினி அடியனொட்டி அதே போல பாசிசத்திற்கு உயிர் கொடுத்தவர் ஜெர்மன் நாட்டை ஆண்ட சர்வாதிகாரி ஹிட்லர். இந்த 2 பேரும் தான் சரித்திரத்தில் பாசிசத்தினுடைய தந்தை என்று வர்ணிக்கப்படக்கூடியவர்கள். எதிர்க்கட்சிகள் என்பது இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் எதிர்க்கட்சிகள் என்பவை ஆணிவேரை போன்றவை.